देवता और दैत्य मिलकर के मंथन किए समुद्र में। कि उन्हें पता था जब तक अब समुद्र मंथन नहीं होगा अमृत नहीं मिलेगा, और जब तक अमृत नहीं मिलेगा तब तक हम अमर नहीं होंगे, हमारी में शक्ति नहीं आएगी जो हम देवताओं दैत्यों से जीत पाएंगे। तो उन्होंने बड़े यत्न किए, मद्राचल पर्वत को ढूंढा, बासुकी नाग को ढूंढा, आपस मिलकर मंथन किया, उसमें से बहुत चीजें निकली, फिर अमृत निकला जिसे कीमती बताया गया, एक एक बूंद उसकी कीमती बताई गई। इसी प्रकार से ये मनुष्य का तन जो है एक समुद्र है। जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त सिमरण की रस्सी लेता है, गुरु महाराज से नाम शब्द का मद्राचल पर्वत लेता है, तो एकांत में बैठकर मंथन करता है, मथता है, उसमें भी बहुत समय लगता है मथते मथते, फिर कहीं सत्य का अमृत निकलता है, सत्संग का अमृत निकलता है, जिसका एक एक दिन बहुत कीमती होता है। इसलिए पल दो पल में सत्संग से फल प्राप्त हो जाता है, उद्धार हो जाता है, लेकिन लाभ उसका जब ही होगा उस अमृत अमृत में अंतर है। वो अमृत ऐसा अमृत निकला क्योंकि वो आंखों से दिखाता हुआ समुद्र था, बासुकी नाग, पर्वत, रस्सी, देवता, दैत्य। अब इस अमृत में तुम्हारे सिवा कोई देख नहीं सकता, दूसरा कोई देख नहीं सकता। कितनी देर मंथन किया, कैसा मंथन किया, कितनी ताकत लगाई, कितनी जोर लगाया, जब अमृत मिल जाएगा तभी उसको प्राप्त होगा, बाकी कोई नहीं जान सकता। वही अमृत सत्संग का लोगों भव से पार कर देता है, जीव को बंधन मुक्त कर देता है। अगर वो अमृत मिल जाए तो ये जीवात्मा वही बन जाती है जो मालिक है। उस अमृत पी के अमृत हो सकता है प्राणी समुद्र के मथे हुए से, लेकिन जो मालिक है वो मालिक नहीं बन सकता। अगर ये समुद्र मंथन करके अमृत पा लिया किसी ने तो वो मालिक ही बन जाता है तो इतना कीमती, लेकिन हम समझ नहीं पाते, अज्ञानवश हमारे आप को समझ में आ नहीं पाता, इसलिए हम इसमें जल्दी नहीं लग पाते। एक दिन मैंने बताया, वाल्मीकि डाकू को जब महात्माओं से मथनी मिली, रस्सी मिली और उन्होंने मंथन किया तो वो अमर नहीं हुए, वो ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म के समान वो और तुम जैसे मालिक और उसमें कोई अंतर नहीं, एक ही। ये कितना कीमती सत्संग का अमृत यहाँ पर है, हमारे आपके बीच में सुनते हो, समझते हो। ये हमारे आपके भाग्य हैं जो हमारे के बात सुनते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, बैठते हैं। क्यों यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता। यहां तक जब विचार करो, तुम सोचो, गणित लगाओ, समुद्र मंथन देवता दैत्यों ने मिलकर किया और अमृत निकला।
देवता दैत्यों ने मिलकर के अमृत निकाला और पहले सौदा कर दिया गया था कि जो निकलेगा वो हमारा तुम्हारा आधा आधा होगा, ये तय हो गया था। बाद में जब निकला तो कीमती कीमती वस्तुएं देवताओं ने ले ली और अमृत भी देवताओं ने ले लिया, वो भी पिला दिया भगवान ने, वो भी पिला दिया और दैत्यों को मदिरा पिला दी और एक छिपकर के बैठा देवता बनकर के उसने पी लिया तो उसका शीश काट दिया गया। भाई बहनों, इससे सिद्ध होता है वो अमृत केवल देवताओं के लिए ही था, दैत्यों के लिए था ही नहीं, और ये उससे कीमती अमृत है। हमारे आप के अंदर में जरा भी दैत्य विचार रहे, दैत्य बुद्धि रही, दैत्य कर्म रहे तो इसे तुम इस अमृत के तुम करीब नहीं जा सकते या बैठ नहीं सकते। और अगर दैत्य बुद्धि विचार बन के आ भी गए तो तुम्हारे मुंह में जाने नहीं दिया जाएगा। अगर धोखे पहुंच गया उस अमृत के खातिर तो शीश काट दिया गया तो हमको यहाँ पर कैसे क्या करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं इससे कीमती है, इसलिए मैं कहता हूं ये सबके बस की बात नहीं। इस अमृत को चख ले, इस अमृत को पाले, क्योंकि उस अमृत को पाने के लिए स्वयं भगवान ने बंटवारा किया और धोखे में पी लिया, उसका शीश काट दिया गया। यहां शीश नहीं काटा जाएगा, यहां तो रोक लगा दी जाएगी। तुम सोचो कोई बात नहीं, मुंह थोड़े काटा जाएगा, अरे मुंह नहीं काटा जाएगा भाई, लेकिन यहां ये बताया गया है अमृत पर अधिकार देवताओं का, ये भगवान बंटवारा करते हैं। और मैंने बताया उस अमृत से ज्यादा कीमती अमृत है। तो जब तक तुम्हारे अंदर में, अब तुम दिखाई तो नहीं दे सकते, वहां तो देवता दैत्यों को बंटवारा था ऐसा बताते हैं, यहां कोई बंटवारा नहीं। यहां देवता दैत्य एक में बैठे हुए हैं कि हमारे आप के अंदर में, हर किसी के अंदर में देवता और दैत्य बुद्धि होती है। अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दो, अच्छे विचार बना लो, अच्छे कर्म कर लो, अच्छाई निभाओ, भलाई करके चलो, तो तुम्हारी बुद्धि जो है देवता बुद्धि, तुम देवता हो। कोई सींग थोड़ा ही मिलेंगे तुम्हारे हमारे, कोई पहचान तो नहीं है। हाँ, लोगों, दो हाथ वाला होता है, वही मुंह होता है, वही हाथ है, वही पैर है, वही आंखें हैं, वैसे कपड़े हैं। अगर जाकर के तुम किसी को पानी पिलाना शुरू कर दो, किसी को भोजन करवाना शुरू कर दो, किसी की मदद करना शुरू कर दो, किसी का अच्छाई करना शुरू कर दो, तो लोग क्या कहेंगे, भाई बहुत भला आदमी है तो वही इंसान। और कुछ दूर चलकर तुम भी वही कपड़े पहने रहना, हाथ पांव तुम्हारे बहे रहेंगे, तुम लूटपाट करना शुरू कर दो, मारना काटना शुरू कर दो, तो लोग कहेंगे बड़ा दुष्ट आदमी है। एक ही व्यक्ति, एक इंसान तो एक ही है, केवल जरा सा अंतर हुआ कर्मों का, भाव विचारों का। ऐसे ही इस कलिकाल में देवता और दैत्य पहचाने नहीं जाएंगे। अब तुम विचार लगाओगे कि हम टीवी देखते हैं, हम कैलेंडर देखते हैं, उसमें धारावाहिक देखते हैं, तो देवता अलग तरह दिखाई देते हैं और दैत्य अलग तरह दिखाई देते हैं। अब भी दिखाई देंगे, अब नहीं दिखाई देंगे। अब उनका ऐसा कोई रूप नहीं, सब बैठे रहेंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे। केवल अपने आप पहचानो, अपने कर्मों से
से पहचान होगी कि तुम देवता हो या दैत्य हो। तो और जब तक देवता बनोगे नहीं तब तक उस अमृत के अधिकारी हो नहीं सकते। और अगर अभी मैंने बताया जहां पे अमृत बट भी रहा था और अगर दैत्य बैठ गया तो उसको अमृत मिलेगा नहीं, कि वो तो दैत्य है, दैत्यों के लिए अमृत हो रही है, उसे मिलेगा नहीं। ये तो उस कथा में दिखाया गया, धोखे से बैठ गया, छिपकर बैठ गया, सोचा अमृत मिल जाए, धोखे से ले लिया तो शीश काट दिया गया। ऐसे जहां पे अच्छे ज्ञान की पवित्र नाम की चर्चा होती है, अगर तुम दैत्य बनकर बैठ भी गए तो तुम्हारे कानों में एक बूंद जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, रोक लग जाएगी। क्योंकि यह विधि का विधान है। तो वास्तव में हम आपको देवता बनना है। वो भी कैसे बनना है? अंदर से, बाहर से नहीं। राहु नाम का दैत्य था, वो देवता का रूप बना के बैठ गया, देवता थोड़ा ही बना है, नहीं, वो देवता नहीं बना, वो देवता का रूप बना के बैठा। और अगर देवता बन जाता तो भगवान को मारने की क्या जरूरत होती? इसी प्रकार से हम आप इस समय क्या करते हैं, ये हम आप जो बैठे हैं, ये हम लोग इंसान रूप हैं, इंसान नहीं है। इंसान रूप का होना आसान है, लेकिन इंसान होना बहुत मुश्किल है। इंसान जब बनोगे तो इंसानियत आ जाएगी, हैवानियत खत्म हो जाएगी। और वैसे तो इंसान रूप हो, जैसे वो देवता रूप था, देवता नहीं था। आज हमारा सारा समाज हर में एक हैवानियत, दैत्यपन छिपा है और ऊपर से वो देवता बना हुआ है, इंसान बना हुआ है। इसीलिए अमृत काम नहीं आता है भाई। शत्रु में देवता ज्यादा थे ऐसा बताते, त्रेता में ज्यादा रहे, द्वापर में भी। अब तो कलिकाल में देवता और दैत्य हमें पता गायब ही सब हैं, क्या पहचानोगे ज्यादा को? इस समय तो जैसे इस समय कलयुग घोर लगी है, जैसे भी बने लूट के पाट के पैदा करके भाव से कुभाव से अन्याय से धर्म से नीच से हम बहुत बड़े आदमी बन जाए। इसमें होड़ लगी है, इसमें यही होड़ है और कोई होड़ नहीं है। मैं जब देखता हूं, विचार करता हूं, एक ही होड़ लगी है केवल कि कैसे भी हम आगे निकल जाएं, हम सबसे ऊंचे बन जाएं, सबसे बड़े आदमी बन जाएं, सबसे ऊंचे पद वाले बन जाएं। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक होड़ रहती थी, हम बड़े बने या न बने, लेकिन हम भगवान के प्यारे बन जाएं। बड़े बनने की होड़ रावण में थी, नरसिंह में कभी बड़े बनने की होड़ नहीं थी, या थी? शबरी में कई बड़े आदमी बनने की होड़ थी, भगवान को पाने की होड़ थी। तो अब बड़े आदमी बनने की होड़ तो है, लेकिन भगवान को पाने की, भगवान के नाम की, मालिक की इबादत करने की होड़ खत्म है। करते तो हैं, कब करते हैं? जब कोई मजबूरी आती है। देखो भगवान मजबूरी थोड़ी मिलेगा, मजबूरी आती है। आज हम सुखी क्यों नहीं है? तुम्हारा कोई नातेदार हो, रिश्तेदार हो, ध्यान देना आप लोग, जब तुम्हारी कोई मजबूरी आए तब उसके घर जाना, मजबूरी में। वैसे कभी उसका कोई मतलब मत रखना, तो तुम भी जान जाओगे, वो भी जान जाएगा। ये मतलबी है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, ये जब इसकी अटकती है तभी आता है। ऐसे जब हमारी आपकी अटकती है तो मालिक का नाम लेने लगते हो, उनकी विनती करने लगते हो, उसका नाम चिल्लाने लगते हो,
कहीं जाने लगते हो इबादत करने को तो मालिक समझता है कि हमसे प्रेम थोड़ी है, ये मजबूरी वाला है। और अगर प्रेम हो जाए तो मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। भाई तभी कभी शाम लिखा है कि दुखमा सुमिरन सब कर, जब मजबूरी है क्यों, और सुखमा करे न कोई। जब तुम्हें बढ़िया चैन की नींद आउट हो, तुम्हारे कोई रोग ना हो, पेट में गैस न हो, तुम्हारी आंखें पिरात हो, हाथ में पिरात हो, तो तुम खर्राटा मारो सही है। तब थोड़े के राम 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 राम, खुदा खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह नहीं तो नहीं कही हो, तब तो खर्राटा मार दो ही हो। और जब फुरिया पकी हो, पेट हो आवती हो, तब तुम मजबूरी में कहा थे नींद भैया, नहीं तो कहा हाय राम हाय अल्लाह हाय खुदा। तो ये तो मजबूरी बात हो है, प्रेम कहाँ है? क्यों बाबा कबीर साहब क्यों कहते दुखमा सिमरन सब करे? ये तो सारी दुनिया खेल, और सुखमा करे ना कोई नहीं करता है। और जो सुखमा सिमरन करे, अब बात यहाँ पे आई है तो दुख का है का, तो वो साफ साफ लिख गए हैं कि मजबूरी वालों तुम्हें वो पहचानते हैं। जब तुम्हें पहचानते हो तो हमारी पहचान जाएंगे, वो तो आदान प्रदान है। हमने देखा लोग रिश्तेदारी नातेदारी बतलाने का कोई बड़ा मतलबी है, ले उन्हें तक जान, और वो सबकी जान हारा है। जब एक तुम इंसान बनकर के पहचान जाते हो कौन मतलबी है, कौन गैर मतलबी है, कौन प्रेम करता है, कौन नहीं प्रेम करता है, क्या वो नहीं पहचान जाएगा? वो तो सब कुछ जानने वाला है। तो भाई हम आप सब लोग जो सत्संग के वास्तव में अमृत को बूंदों को लेना चाहते हैं, पाना पहले पाना मुश्किल, अब पा जाने के बाद में काम में लेना मुश्किल। अगर पा गए तो काम नहीं ले पाओगे, पा जाना तो आसान, चलो मान लिया भाई आप ही लोग बैठे गए चाहे ना तो सत्संग पाई गए, लेकिन काम लेना, काम अगर काम में मेरे लग जाए तो काम, जैसे हमने अभी बताया उस दैत्य ने अमृत पा लिया छोके से, छल करके या भेष बदल करके, लेकिन काम थोड़े ले पाया। तो हम आप भी पहले हम आपको देवता बनना पड़ेगा। देवता बनने के लिए आपको वैसे देवता नहीं बनना पड़ेगा जैसे फोटो बने हैं, मुकुट बंधा है, बढ़िया कपड़ा झलर मलर वाले, ऐसे नहीं बनना है ना। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चक्र है, कोई शेर पे सवार होता है, कोई बैल पे सवार, कोई हाथी पे सवार, ऐसा देवता नहीं बनना है आपको। देवता बनना है अंदर से। अगर आपको दुखों से बचना है, जल्दी संकटों से टलना है, तो तुमको यही करना पड़ेगा, मतलब खत्म कर दो। हम तेरे हैं, तू मेरा है, और मतलब निकालोगे तो ना, तो कुछ लाभ नहीं निकलेगा। तो अभी बताया मैंने, देवता बनने के लिए तुम्हें अंदर से एक इंसान बनना पड़ेगा। इंसान, अब आप सब लोग इंसान ही बैठे हो, एक मुझे याद आ गई, समझो इंसान क्या होता है। हमारे महापुरुष जो दुनिया में आए वो उन्होंने केवल इंसान ही बनाना चाहा, और कुछ नहीं उनको जरूरत। बाकी तुम कुछ बनो ना बनो, इंसान बन जाओ। एक समय एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। कल हमने बताया, कई बार बताते, महात्मा नाम भेष का नहीं है, जाति का नहीं है, पंथ का नहीं है, महान आत्मा। उन्हीं के आश्रम पर एक शिष्य आया अपनी पत्नी को लेकर, दुख के मारे थे, मुसीबत के मारे थे, नाना प्रकार से परेशान रहते थे। तो वही साथ कि चलो आश्रम में तो रुक जाओ, कभी ऐसा आ जाता है ना, टाइम निकाल लेता आदमी है। तो वो वही रहने लगे। धीरे धीरे वहीं पे नारी का जो गर्भ था वही पूरा हुआ, और बच्चे का जन्म हुआ, लड़के का।
आश्रम पर ही, जैसे भाई वाल्मीकि आश्रम पर राम के 2 बच्चे हुए, ऐसे कई प्रमाण आए बहुत महात्माओं के यहाँ पर हुए। जब बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म देने के बाद में माँ गुजर गई, माँ खत्म हो गई, बड़ा दुख हुआ। जैसे कहते बच्चे को पालना पोसना शुरू किया, बच्चा घुटनों चलने वाला हुआ, बाप भी गुजर गया। लड़के का बच्चा का बाप भी गुजर गया। अब पूरा भार महात्मा जी के ऊपर बच्चे का आ गया। जंगल में रहते थे लोग, पहले ऋषि महात्मा संत जंगल में रहा करते थे, जंगल में। अब जंगल वाला समय खत्म हो गया ना, हम पर काले तुम हूं जंगल में जाओ, हाँ कहां लगोगे। समय समय की बात होता है, हाँ जैसा समय वैसा मनुष्य को चलना पड़ता है। बोलो चलना पड़ता है कि नहीं। अभी तो पीछे जनवरी फरवरी थी ना, अब अगर यहां हम सत्संग करते, टेंट जो लगो होतो तो तुम लोग धूप में बैठे थे जाए, हम कहते यहाँ भीतर बैठे हो, तुम कहते ना ही नहीं ठीक है। उस समय का समय और था। अब हम कहीं बाहर बैठे हो जाए तो तुमको देखा ना, तो हमें उल्टा कहे हो ना, हम बैठी छाया में। समय समय का, समय की चाल को जो पहचान लेता है वही ज्ञानी होता है। समय की चाल को पहचानना है नहीं। हमने देखा कीड़े मकोड़े पशु पक्षी समय की चाल को पहचानते हैं, लेकिन मनुष्य समय की चाल को नहीं पहचानते। हाँ वो कहते हैं मनुष्य हैं, हम ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा कोई कीमती नहीं है, बड़े भाग्य मानुष तन पाला। मैंने देखा है सर्प जो होता है, सर्प वो चलता है राउंड लेकर, टेढ़े मेढ़े चलता है, उसकी मर्जी उधर जाता है। लेकिन जब वो बिल में घुसता है तो फिर अपनी मर्जी से नहीं चलता, जैसी बिल होता उधर को जाता है। कि वहां भी अपनी मगरूर दिखावे कि बिल गई पूरा मुंह का, पांव करे पश्चिम मुंह का मुड़ कर, तो बुढ़िया टूट जाएगी इसकी। ऐसे ही समय की चाल है। अगर समय की चाल को देख के मनुष्य चलना शुरू कर दे तो कभी नुकसान ही नहीं उठाए। क्या उठाएगा? नहीं। हम तो समय की चाल को नहीं समझ पाते हैं, और समय की चाल को बताने के लिए महापुरुष आते हैं। अभी मैं बता रहा था, तब जंगल में रहा करते थे ऋषि मुनि। अध्यात्मवाद ये बताता है, वैसे तो मालिक की इबादत जो है वन में भी होती है, हुई पहले वन में, उसके बाद घर में, अब घर के बाद में मन में। वन में रह करके हो सकता तुम वन में न रह जाओ, घर ही पड़े रहो। घर में रह करके हो सकता है तुम वन में चले जाओ, अगर मन में आ जाए फिर तुम जहां जहां रहो, वो तो मन में ही है। सबसे बड़ी इबादत मन की है। अगर मन में आ जाए तो तुम घर में हो तो वन में हो, और वन में हो तो घर में हो, तो मन की है। चलो मैं पहले की बातें बताता हूं, जंगल की बात बताता हूं। ऋषि मुनि रहा करते थे, जगह थी एकांत में। अब बच्चे के लिए महात्मा जी जंगल से जाते थे 2-4-10 किलोमीटर दूर, भिक्षाटन करते थे, कहीं दूध मांग लाते थे, कहीं कुछ, उसको बच्चे को पाल पोस बड़ा करते हैं। धीरे धीरे बच्चा हो गया 10-11-12 साल का। इतने दिनों में महात्मा जी की ऐसी व्यवस्था थी, उस बच्चे को महात्मा के सिवा कोई मिला ही नहीं देखने को, कोई नहीं मिला। बस महात्मा जी को देखा, बाकी बच्चे ने किसी को नहीं देखने को पाया। ऐसी व्यवस्था बन गई, आश्रम के आना जाना बंद हो गया लोगों का, और वो इसलिए बंद हो गया, कवर हो गई। वो वहां रहती थी, औरत खत्म हो गई, उसका आदमी खत्म हो गया, तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। महात्मा जी जाके दूर दराज से भीख खिला कर बच्चे को पालते थे। अब हुआ यूं, महात्मा जी बीमार हो गए, और जब महात्मा जी बीमार हो गए
तो वहां भोजन की व्यवस्था कम पड़ गई। तो बच्चे से महात्मा जी ने कहा, बेटे अभी तक तुमको मैं भिक्षाटन करके मांग जाके खिलाता रहा, अब कोई हमारे में बस की बात नहीं, मैं चल पाऊं, भीख मांग के लाऊं, अब तुम भीख मांग लाओ। अब उन्हें भीख मांगना क्या पता बच्चे को, कहां भीख मिलेगी, कहां गांव है, किससे मांगू, जब बाबा जी के सिवा किसी को देखा ही नहीं। तो कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूं, इधर चले जाओ, जंगल समाप्त होगा, आगे तो दूर चलोगे नगर पड़ेगा। बेटे तुमने मेरे सिवा किसी को नहीं देखा है, अब तुम वहां संसार को देखोगे। बोले संसार में क्या मिलेगा, कहा है तो यहां भी संसार, लेकिन वहां नर मिलेंगे, नारी मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, जवान मिलेंगे, ये सब लोग मिलेंगे। कहा ऐसा भी कुछ होता है, हम तो तुम्हें भी जानते। कहा हाँ। अब उन्होंने बता दिया, पहचान बता दी कि नर कैसे होते हैं, नारी कैसी होती है। जिसने कुछ देखा नहीं वो क्या जान पाएगा, क्यों? कभी कभी हो जाता है। एक बेचारे बुढ़ाई थे, बुढ़ाई कोई कबहू शहर गए ही नहीं, शहर नहीं गए, लड़के उनके लाए होगा देख रहे हैं। एक बार लड़के ने कही चलो बाबा, कहे चलो तुम शहर घुमा लाओ, तुम अपनी मर्जी कपड़ा खरीद ले, कहा ले चलिए पूत, लेकिन वो लेके गए, माने ना उनके बच्चा। कपड़ा की दुकान घुसे तो वहां तुमने देखो ही दरवाजे पर वो प्लास्टिक के आदमी, औरतें वो लड़की खानी कर देते, कपड़ा पहराई के, लड़का भीतर घुसी गो और तले थोड़ी भीड़ रहा हुआ पड़े, निकलने की जगह नहीं, तो वो हुआ उनका कहा बिटिया हट जाओ, हम भीतर चले जाए। उन पर कहा बिटिया हट जाओ, अब वो तो प्लास्टिक के खड़े वो हुआ हट कौन जाए। वो कहे आओ बाबा काहे रुके, कहीं भीड़ बहुत है, बिटिया बड़ा देर हम कहा हट जाओ, हम हाथ लगवैया नहीं कि हम कहाँ हाथ लगाने जेठानी है बिटिया। अरे कहीं बिटिया नहीं, जो तो पुतला है, जब उन्हें को देखो ही नहीं है, ऐसा हुजात है। ऐसे ही उस बच्चे ने कुछ नहीं देखा, उसके विषय नहीं जानते, वो बता दिया, समझा दिया। इसी प्रकार से जैसे तुम लोग हम लोग होते परमात्मा के बारे में नहीं जानते, उससे क्या लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, क्या सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, पता ही नहीं है। अगर उसके बारे में जान जाएं तो हम पूरा लाभ उठाना शुरू कर दें। बात तो ये है, पता ही नहीं है। लो जब भेजा बच्चे को, का जाकर देख जवान कोई नारी मिले तो तुम बहन कहना, सारी व्यवस्था बताई। उसके बाद में चाची कहना, माता कहना, दादी कहना, क्यों भैया कहना, चाचा कहना। लोगों ऐसा बताया, देखो नारी से बड़ा गौ समझो, माँ बहनों तुम्हारा पद बहुत ऊंचा है, लेकिन अपना नीचा किए बैठे तो हम क्या करें। तुमने देखा होगा बहन, चाची और माता सब नारियों से कहा जाता है कि नहीं। और भैया चाचा कहते, कोई बाप नहीं कहे बापा हट जाइए, कोई नहीं कहेगा, कोई कह देगा, कहते देखा तुमने कि बापा हट जाइए, पापा हट जाइए, और माता हट जाइए, 50 जगह हो जाए, दादी हट जाइए। तुम्हें माँ का पद मिल गया और पुरुषों का पिता का पद नहीं मिला, या मिला बताओ भाई तुम लोग, नहीं मिला। माँ बहनों तुम्हें पद जो मिला वो पुरुषों को नहीं मिला, और तुम अपने पद की गरिमा नहीं जानती तो हम क्या करें। ऐसे कहना बता दिया। लोगों अब भीख मांग के लाना, अब वो गया घूमता रहा, उसे किसी ने भीख ही नहीं दी। शाम को लौट गया, महाराज पड़े थे, पूछा बेटा भीख नहीं लाए, कहा हमको किसी ने भीख दी नहीं। बोले अच्छा, बड़ी मेहनत की हमने, एक एक से भीख नहीं मिली।
कहा अब कर जाना तुम, अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम सबसे मांगते रहना, अब सबसे मत मांगना। मैं बताता हूं तुमको, तुम जाना और मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूं, इसे लगा लो। का दे दिया चश्मा महात्मा जी ने, लड़के को लगा दिया। का अब जाओ और इसके द्वारा तुमको दिखाई देगा, जब तुम्हें इंसान दिखाई देने लगे उसी से मांग लेना। ये चश्मा बताएगा कौन इंसान है या इंसान नहीं है। का कल गए थे वहां तो सब एक ही जैसे थे, का उनमें भी पहचान होगी इसी चश्मे के द्वारा। ये चश्मे के ही गुण है, इंसान की पहचान कराता है।